अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शामा मुज़फ़्फ़र है और मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। आज इस टॉपिक पर मैं बात कर रही हूँ वो है पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। आजकल ये मर्ज़ जो है जवान बच्चियों में, यंग गर्ल्स के अंदर, बड़ी उम्र की ख़वातीन में बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है और काफ़ी एक परेशान कुन सी सूरत हाल है। पहले इसके पेशेंट इतने ज़्यादा नहीं होते थे, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा मकदार इसकी जो शरह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, अब हम इसकी अलामात पे बात करते हैं और फिर इसकी कॉजेज़ के ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट पर हम बात करेंगे। अच्छा, इसकी अलामात क्या हैं? अलामात में सबसे पहली और बहुत ही क्लियर जो इसकी सिम्टम्स हैं वो हैं पीरियड्स का स्किप हो जाना। एक साइकिल स्किप हो जाता है, सेकंड भी स्किप हो जाता है। साथ साथ ये भी एक अलामत है इसमें कि या तो बहुत ज़्यादा पीरियड्स जो है वो बहुत बहुत उसकी रफ्तार ज़्यादा आना शुरू हो जाती है, एक्सेस ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, या फिर थोड़े थोड़े दिनों में थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग, एक गैप के साथ ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा जो अलामत हैं उसमें चेहरे के ऊपर एक्ने का पैदा हो जाना, छिन के ऊपर बालों का आ जाना और साथ साथ ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बच्चियों में। और चूँकि ओबेसिटी बढ़ जाती है तो वो लेथार्जिक से होने लग जाती हैं, किसी काम में दिल नहीं लगता, किसी भी चीज़ में कंसंट्रेशन कायम नहीं रहती। जहन हमेशा जो है वो इन्हीं ख्याल में रहता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसे क्यों हो रहा है। और मूड बहुत ज़्यादा जो है वो एग्रेसिव मोड में चली जाती हैं बच्चियाँ। तो ये इसकी बहुत मतलब एक कॉमन सी अलामत है इसकी। अच्छा, ये तो अलामत हो गई। अब हम देखते हैं कि इसकी कॉजेज़ क्या हैं। हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है, वहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है जो कि जाकर डायरेक्टली पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है। जब ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है तो वहाँ से दो हार्मोन्स फर्दर रिलीज होते हैं, एक एफएसएच और एक एलएच। एफएसएच हार्मोन और एलएच हार्मोन जाकर उस मेच्योर एग के ऊपर एक्ट करता है जो जिसे अब रिलीज होना होता है। आप और ये बात सभी जानते हैं कि हर महीने पीरियड जब आने वाले होते हैं उससे पहले फॉलिकल्स तैयार हो जाते हैं। उनमें से कोई एक जो होता है वो मेच्योर एग बन जाता है। जब ये एलएच हार्मोन और एफएसएच हार्मोन जाके उसके ऊपर वर्क करते हैं तो एफएसएच हार्मोन जो होता है वो एस्ट्रोजन, उसकी वजह से एस्ट्रोजन जो है वो ओवरीज में से रिलीज होता है और एलएच जब एक्ट करता है तो वहाँ से एंड्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो एक फीमेल हार्मोन है और एंड्रोजन जो है वो एक मेल हार्मोन है। ये जब एलएच बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और मेल हार्मोन जो है वो ज़्यादा रिलीज होने लग जाता है, उसकी सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती हैं, तो वो जो मेच्योर एग है वो रिलीज नहीं होता, जिसके नतीजे में पीरियड्स नहीं आते। अब होता ये है, इसके बाद जो दूसरा जो स्टेज आता है वो ये है कि इस दौरान जो इंसुलिन है, पैंक्रियाज जो इंसुलिन बनाता है, वहाँ से इंसुलिन की मिकदार बहुत ज़्यादा, वहाँ से इंसुलिन ज़्यादा उसकी सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है और वो जिसको कि ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और फिर सेल्स जो होते हैं वो सेल्स में जाता है और सेल्स जो है वो उसको हमारे बॉडी में एनर्जी देने के लिए उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं सेल्स। तो वो जब उसको सेल नहीं मिलते, इतनी वाफिर मकदार में सेल्स नहीं मिलते, जिसकी बुनियाद पे होता ये है कि वो हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर शामिल हो जाता है और फिर इससे होता ये है कि इंसुलिन की ज़्यादा मकदार जो है वो बॉडी में शामिल हो जाती है और पेशेंट डायबिटिक हो जाती है। ये तो मतलब इसकी कॉजेज़ थी। कुछ ऐसी कॉजेज़ हैं जो इन्वायरमेंटल हैं और कुछ जेनेटिकल भी हैं। अगर जेनेटिक्स में अगर हम जाएँ तो किसी की बहन को, किसी की मदर को अगर रहा है ये पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, तो उसको जो है वो होने के काफ़ी 100% चांसेस हैं कि उसे किसी स्टेज पर बच्ची को हो सकता है। और अगर इन्वायरमेंट में हम जाएँ तो ये जैसे कि लड़कियां हैं आजकल जंक फूड खा रही होती हैं और
बहुत ज़्यादा बैठ कर काम कर रही होती हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई जैसे वॉक करते हैं बच्चे, वॉक करते हैं, घर के काम काज कर लेती हैं बच्चियाँ, उनमें से ऐसी चीज़ों से को बहुत अवॉइड करने वाली बच्चियाँ भी इस चीज़ का शिकार हो सकती हैं। ये तो थी अलामात और इसकी कॉजेज़ हैं, और बात करेंगे इसकी ट्रीटमेंट की। होम्योपैथिक तरीका इलाज में बहुत इसकी मेडिसिन के बहुत वास्ट रेंज है, जिसमें जो है हम ट्रीटमेंट देते हैं लड़कियों की, बच्चियों की, जो भी पेशेंट हो उसकी सिम्टम्स को देखते हुए ट्रीटमेंट दी जाती है। हर एक की सिम्टम्स अलग अलग होती हैं, लिहाजा उस मेडिसिन भी अलग अलग ही सेलेक्ट की जाती है। तो इसको हम यहाँ इसको डिस्कशन में लाना जो है वो मुमकिन नहीं है, लिहाजा जो मेन चीज़ इसके अंदर अगर हम देखें, जब पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का शिकार कोई बच्ची हो जाती है तो उसके लिए जो है जो मेन चीज़ है, उसे अपना जो है लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इसमें बहुत ज़्यादा मेन पार्ट है उसका। यूँ समझिए कि सुबह जैसे कि आप का जो दिन है, सुबह से ही आपको इस बात के ऊपर वर्कआउट करना है कि आपको किस तरह से अपना सारा दिन गुजारना है, आपको आगे किस तरह से अपने आप को लेके चलना है। इससे हम कहते हैं कि अपने आप को थ्रू आउट आप चेंज करना पड़ेगा। जो लोग हर वक्त, जो बच्चियां हर वक्त बैठी रहती हैं या मोबाइल यूज़ कर रही हैं, घर के कामकाज में पार्ट नहीं ले रही हैं, या अदर एक्टिविटीज़ हैं उनकी जो कि हेल्दी एक्टिविटीज़ नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों से बात कर रहे हैं या थोड़ी सी देर के लिए मार्केट चले गए, वापस आ गए, थक गए, कुछ खा लिया, फिर फ़ौरन सो गए या रेस्ट करने लग गए, तो ये तरीका बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है ऐसी बच्चियों के लिए। वैसे तो अगर किसी को पॉलीसिस्टिक है या नहीं है, तब भी आम तौर से बच्चियों को चाहिए, लड़कियों को, ख़वातीन को चाहिए कि वो रेस्टिंग पोजीशन में थोड़ा कम रहें। एक तो ये कि उनके अपने लिए भी ये हार्मफुल है, क्योंकि उससे वेट गेन हो जाता है। वेट गेन वैसे भी एक बहुत तकलीफदेह अमल है। एक दफ़ा वेट गेन हो गया तो वो उसको दोबारा से उसको स्ट्रीमलाइन करना, अपनी लाइफ को, उसको वेट को कम करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और ख़ास तौर पे जो हाउस वाइफ हैं उनके लिए, बच्चियाँ लड़कियाँ जो अनमेरिड है वो तो कर लेंगी, लेकिन हाउस वाइफ का मुश्किल होता है क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता। अच्छा, अब ऐसा करना पड़ेगा अपने आप को दोबारा से इस चीज़ से निजात देने के लिए, कि एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए, जहाँ आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, तो साथ साथ जो आपके पास सबसे बड़ा एक वेपन है इस चीज़ को रिड ऑफ करने के लिए, वो है आपकी एक्सरसाइज कीजिए और वॉक कीजिए, ब्रिस्क वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, घर के कामकाज में हिस्सा लीजिए, और जो आपकी जो फूड इंटेक है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि जंक फूड ना हो। बच्चियों को जो है वो फ्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद है आजकल, तो फ्राइज़ को छोड़ दीजिए प्लीज़, फ्राइज़ ना यूज़ करें ज़्यादा, और अपनी जो है वो हेल्दी फूड को अडॉप्ट कीजिए। सैलेड खाएं, ग्रीन वेज लें, बीन्स का इस्तेमाल करें, और फ़िश का इस्तेमाल करें। फ़िश खाएं ज़रूर। फ़िश एक तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको जो है वो बॉडी को ओबीज होने से रोकती है। बीफ को कट डाउन कर दीजिए। बीफ अमूमन वैसे भी कम ही खाना चाहिए। तो और वॉक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉक कीजिए, पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए। रेस्ट की पोजीशन में आप बहुत ज़्यादा मत बैठिए। अगर आपको मोबाइल पर ही कुछ सुनना ही है, कुछ देखना है, तो बेहतर यह है कि आप अपने रूम में या अपने टेरेस में कहीं पर भी उसको थोड़ा सा वॉक करते हुए फिर जो है उसको आप कोशिश करें इस तरह करने की। इससे होगा ये कि आपको खुद एहसास होगा कुछ ही दिनों के अंदर अंदर कि आपका जो वेट है वो आप लूज़ कर रहे हैं। जब वंस आपका वेट जो है वो लूज़ होना शुरू होगा तो आप खुद आपको एक अपने अंदर एक एनर्जी फील होगी और अच्छा लगने लगेगा कि आप जो है वो एक हेल्थ आपकी अच्छी हो रही है। तो आज के टॉपिक पे मैं आज के टॉपिक को यहाँ पे एंड करती हूँ इस दुआ के साथ
कि आप बहुत खुश रहिए, और हो सकता है आपको इससे कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन में कुछ थोड़ा सा इजाफा हुआ हो। कोशिश मैंने की है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह ने के बाद।